हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पथ पर। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रेडियो एक्टिविटी क्या होता है। तो आइए स्टूडेंट, अपने टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं सीधे आज के अपने टॉपिक की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जो आपका रेडियो एक्टिविटी है इससे ही हम इंग्लिश में रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, तो आप इसे रेडियो एक्टिविटी बोलो या आप इसी को रेडियो एक्टिविटी बोलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये इसका रेडियो एक्टिविटी उसकी हिंदी नाम है और रेडियो एक्टिविटी उसकी इंग्लिश नाम है। तो अब हम देखते हैं इसकी खोज कौन किया था। तो स्टूडेंट, रेडियो एक्टिविटी की खोज जो है 1896 ईस्वी में हेनरी बेकुरल ने किया था। ठीक है, 1896 ईस्वी में आपके एक साइंटिस्ट थे हेनरी बेकुरल, इन्होंने ही रेडियो एक्टिविटी की खोज की। अब हम इसकी परिभाषा को भी समझ लेते हैं। ध्यान से समझिए स्टूडेंट इसकी परिभाषा को। तत्व के उस गुण को जिसके कारण तत्व स्वतः ही विशेष प्रकार की किरणें उत्सर्जित करती हैं। तत्वों के उस गुण को जिसके कारण तत्व खुद ही विशेष प्रकार की किरणें उत्सर्जित करती हैं, यह घटना रेडियोक्टिवता कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट, मतलब कि तत्वों का वह गुण जिसके कारण तत्व खुद से ही विशेष प्रकार की कोई किरणें उत्सर्जित करती हैं, इसी घटना को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको परिभाषा समझ में आ गया होगा। अब देखिए स्टूडेंट, अभी आपने क्या देखा कि स्वतः ही विशेष प्रकार की किरणें उत्सर्जित करती हैं। विशेष प्रकार की किरणें उत्सर्जित करती है ना, तो इसी विशेष प्रकार की किरणें को हम बेकुरल किरणें या रेडियो एक्टिव किरणें भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से भी इसे हम लिख सकते हैं, तत्वों की उस गुण, देखो तत्वों के उस गुण को जिसके कारण तत्व खुद से ही रेडियो एक्टिव बेकुरल, ठीक है, रेडियो एक्टिव किरणें या बेकुरल किरणें भी आप बोल सकते हो, उत्सर्जित करती हैं, यह घटना रेडियो एक्टिविटी कहलाती है। या फिर से इस भाषा में लिख सकते हैं, तत्वों के उस गुण को जिसके कारण तत्व खुद से ही रेडियो एक्टिव किरणें उत्सर्जित करती हैं, यह घटना रेडियो एक्टिविटी कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको रेडियो एक्टिविटी अच्छे समझ में आ गया होगा और रेडियो एक्टिव किरणें क्या है ये भी आप समझ गए होंगे। अब हम आगे आपको बताते हैं। आगे देखिए, तथा विशेष किरणें रेडियो एक्टिव किरणें भी आप बोल सकते हो। ठीक है, मतलब विशेष किरणों को आप रेडियो एक्टिव किरणें के नाम से भी जानते हो, तो आप इस तरह से लिख सकते हो, विशेष किरणें या रेडियो एक्टिव किरणें, ठीक है, को उत्सर्जित करने वाले तत्व रेडियो एक्टिव तत्व कहलाती हैं। अब रेडियो एक्टिव तत्व क्या है, ध्यान समझिए। वे तत्व जो रेडियो एक्टिव किरणें या विशेष किरणें या इसी को आप बेकुरल किरणें भी बोल सकते हो। ठीक है, तो वे तत्व जो रेडियो एक्टिव किरणों को उत्सर्जित करते हैं, ऐसे तत्व को हम रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। ठीक है, मतलब कि रेडियो एक्टिव किरणों को उत्सर्जित करने वाले तत्व रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं। इस तरह से आप रेडियो एक्टिव तत्व की परिभाषा भी लिख सकते हो। ये आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम्स में पूछ लेता है कि रेडियो एक्टिविटी क्या है, या और शॉर्ट में पूछ लेगा कि रेडियो एक्टिव तत्व क्या होते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम्स में, तो आप इसे जरूर याद कर लीजिए। अब हम आगे देखते हैं कि रेडियो एक्टिव तत्वों से निकलने वाली किरणें निम्न 3 प्रकार की होती हैं। मतलब स्टूडेंट, जो आपकी रेडियो एक्टिव किरणें हैं ना, वो मेन आपकी मुख्यतः जो है वो 3 टाइप्स की होती है, मतलब 3 प्रकार की होती है मुख्यतः। अभी आपने रेडियो एक्टिव तत्व समझा, मतलब वे तत्व जो रेडियो एक्टिव किरणें उत्सर्जित करती हैं, ऐसे तत्व को हम रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। तो जो रेडियो एक्टिव तत्व हैं उनसे निकलने वाली निम्न प्रकार की किरणें निकलती हैं। ठीक है, तो पहला है आपका अल्फा किरणें, दूसरा है आपका बीटा किरणें और तीसरा है आपका गामा किरणें। या इसी को आप अल्फा को आप इस तरह से डिनोट कर सकते हो, बीटा को हम इस तरह से करते हैं और गामा को आप इस तरह से आप डिनोट कर सकते हो। अल्फा बीटा गामा को कुछ इस तरह से आप डिनोट कर सकते हो शॉर्ट। तो आई होप क्वेश्चन आपको रेडियो एक्टिवता क्या है अच्छे समझ में आ गया होगा, रेडियो एक्टिव किरणें क्या है वो भी अच्छे समझ में आ गया होगा, रेडियो एक्टिव तत्व क्या है ये भी समझ में आ गया होगा, और रेडियो एक्टिव तत्व से जो किरणें निकलती हैं वो कौन कौन सी है मेनली, वो भी आपको पता चल गया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना स्टूडेंट, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जो आपकी रेडियो एक्टिव तत्वों से निकलने वाली तीनों किरणें हैं, यानी अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें। इनको हम एक एक करके पिछले वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आई होप क्वेश्चन आपको रेडियो एक्टिवता, मतलब आज का जो हमारे वीडियो में जो समझाया गया था आपको टॉपिक, वो अच्छे समझ में आया होगा। और अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।